going to learn one important concept in mathematics of the class 10th level. It is known as the fundamental theorem of arithmetic. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं और इसका कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं और इसके ऊपर जो है एक दो सम्स कर लेते हैं हम लोग। तो नाउ पहला जो है इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है। व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स और FTA। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है कि एवरी कॉम्पोजिट इंटीजर्स पॉजिटिव लेते हैं नेचुरली हम लोग। एवरी कॉम्पोजिट इंटीजर्स कैन बी expressed as a product of primes, and these representation is unique apart from the order in which prime factor occur। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट को पहले हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना आपको कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर SITE, थोड़ा सा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। एवरी कॉम्पोजिट इंटीजर्स। तो ये पार्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि कोई भी अगर आप कॉम्पोजिट इंटीजर लेते हैं तो उस कॉम्पोजिट इंटीजर को आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कॉम्पोजिट इंटीजर आप कोई भी ले लें, आप उसको लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक। मतलब इसको आप एक ही तरीक़ा से लिख सकते हैं और कोई तरीक़े से नहीं लिख सकते। तो जो भी इनका प्राइम फैक्टर्स आएगा उसको जो है आप लिख सकते हैं यूनिक वे में, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। मतलब प्राइम जो फैक्टर्स है वो जिस ऑर्डर में ऑकर कर रहे हैं अगर आप उसको इग्नोर करते हैं। तो पहले इस स्टेटमेंट को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। नाउ सपोज यू हैव द नंबर 12 और इसको अगर आप प्राइम फैक्टर में तोड़ना चाहते हैं तो 6 × 2 और 6 को फिर आप ब्रेक कर दीजिए 2 × 3 और यहाँ पर एक 2 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 2 × 2। तो ऑल आर सेम। यहाँ पर जब भी ऑर्डर चेंज हो रहा है, प्राइम नंबर्स का ऑर्डर चेंज हो रहा है, इसको अगर आप कंसीडर नहीं करते, इमटेरियल समझते हैं, इमटेरियल अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं तो क्या होगा, एवरी टाइम में ये रिप्रेजेंटेशन हमेशा यूनिक होगा। मतलब आप कभी भी किसी भी कॉम्पोजिट नंबर लेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग 12 लेते हैं तो इसको हम लोग यूनिक वे में लिख सकते हैं। मतलब इसका प्राइम फैक्टर्स हमेशा 2, 2 एंड 3 ही आएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करते ये जो स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम है ये आपको समझ में आता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज यू आर टेकिंग अनदर एग्जांपल 6 और 16। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 16 को 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है ना। तो इसको जितने भी तरीके से आप लिखना चाहो तो प्राइम फैक्टर जो हमेशा जो है सेम आएगा और उसको आप यूनिक तरीके से जो है उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक नोट्स आप लिख सकते हैं कि ऑल्टरनेट वे में आप इसको लिख सकते हैं। मान लेते कोई कॉम्पोजिट नंबर n है तो ये n जो है एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसी थ्योरम को हम लोग ऑल्टरनेट वे में इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस कॉम्पोजिट नंबर आई कैन ब्रेक अप एज ए प्राइम नंबर्स P1, प्राइम नंबर्स P2
primes number P3. In this way I have the primes number Pk. यहाँ पर P1 prime number appears alpha 1 time, P2 appears alpha 2 times, P3 appears alpha 3 times and Pk appears alpha k times. तो यहाँ पर P1 प्राइम नंबर लेसर देन है P2 प्राइम नंबर से, लेसर देन है P3 से, और ये लेसर देन है Pk प्राइम नंबर से. यहाँ पर अल्फ़ा 1 ये जो पावर है ये पॉजिटिव इंटीजर है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट 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 अल्फ़ा के, तो ये आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख सकते हैं. या फिर यहाँ पर हम लोग जो है मोर देन इक्वल टू 1 मान लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर ही लेते हैं तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा. तो यहाँ पर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ऑल आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल आर ग्रेटर इक्वल टू 1. तो ये जो फॉर्म आता है अल्टरनेट वे ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको हम लोग समटाइम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द कॉम्पोजिट नंबर, कैनोनिकल फॉर्म. ठीक है ना. तो यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम लोग जो पढ़े हैं कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं और ये रिप्रेजेंटेशन हमेशा यूनिक होता है. और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो ये apart from the order of the prime in which it is occurs, the representation is unique. ठीक है ना. यहाँ पर एक काम करते थोड़ा सा is unique, इसको एक साथ सेंटेंस में कर देते हैं. apart from the order in which the prime factors occurs. ठीक है ना. तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया है और इसको अल्टरनेट तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज़ कैनोनिकल फॉर्म. अब इसका कुछ एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं. ठीक है ना. इस थ्योरम का कुछ एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं. तो वो एप्लीकेशंस क्या है. पहला है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, मान लेते वो नंबर ऐसा है, ये कैनोनिकल फॉर्म ले लेते P1 अल्फ़ा टू द पावर 1, P2 अल्फ़ा का पावर 2. इन दिस वे यू हैव Pk अल्फ़ा पावर k. तो आप यहाँ से टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र बता सकते हैं कि इस n का टोटल नंबर ऑफ डिवीज़र्स कितना होगा. तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस 1, देन अल्फ़ा 2 प्लस 1 एंड इन दिस वे यू हैव अल्फ़ा k प्लस 1. इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पर एक एग्जांपल से ले लेते हैं. सपोज़ आपके पास एक नंबर है 360. तो इसको हम लोग सबसे पहले कैनोनिकल फॉर्म में लिख देते हैं. तो 36 इंटू 10 आएगा और 10 को ब्रेकअप करने से 2 and 5, 36 से आ जाएगा आपका 18 इंटू 2. देन इसको ब्रेकअप कर देते हैं 9 and 2. देन इसको ब्रेकअप करते हैं 3 and 3. तो अपने पास प्राइम फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं. 2 जो है एक बार, 2 बार, 3 बार ऑकर कर रहा है. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और 3 जो है यहाँ पर 2 बार ऑकर कर रहा है. 3 इंटू 3 9, 72, और यहाँ पर एक बार 5 और एक बार 9 अपीयर करेगा, है ना. तो एक बार इसको देख लेते हैं. 72 और सॉरी 9 तो नहीं आ रहा, 9 नहीं सिर्फ 5. ओके ना. तो ये मैंने इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया और निकालने के बाद क्या हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से यहाँ तक ये ग्रुप 8 देगा, ये 9 देगा, है ना. तो 72 इंटू 5 तो ये 360 होता है. इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिख लेते हैं. 2 का पावर जो है ये 3 आ जाएगा, इंटू 3 का पावर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 5 का पावर 1. तो ये जो नंबर 360 है, इसका अगर आप टोटल नंबर ऑफ़ डिवाइज़र निकालना चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ डिवाइज़र कौन कौन सा नंबर इसको डिवाइड करता है, उसका टोटल नंबर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा पावर प्लस 1. पहला नंबर उसका पावर प्लस 1, दूसरा नंबर उसका पावर प्लस 1 और तीसरा नंबर उसका पावर प्लस 1. तो ये 3 + 1 4, 2 + 1 3 और 1 + 1 2. तो 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 24. तो इसका टोटल नंबर ऑफ़ डिवाइज़र आपको मिल जाएंगे 24. तो ये पहला एक एग्जांपल है या फिर एप्लीकेशंस है. एप्लीकेशन 1 नाम रखते हैं इसका, कि ये अपने को हेल्प करता है टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ डिवाइज़र. अब जनरली एक क्वेश्चन माइंड में आपका आता होगा कि ये कैसा पता चला कि ये फार्मूला कहाँ से आ गया सडनली. तो यहाँ पर मान लीजिए एक नंबर है, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं. ये जो पहला नंबर है 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 ये इसका डिवाइज़र है 360 का. तो यहाँ से देखिए क्या क्या हो सकता है. इस पावर को हम किस किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं. एक चूज़ करते हैं 2 का पावर 0, मतलब पावर जो मैंने कुछ भी चूज़ नहीं किया. दूसरा ले सकते हैं 2 का पावर 1, तीसरा मैं ले सकता हूँ 2 का पावर 2 और चौथा मैं ले सकता हूँ 2 का पावर 4.
सॉरी 2 का पावर 3। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 2 का पावर जब 3 है तो पावर को मैं कितने तरीके से चूज़ कर सकता हूँ। पावर को मैं चूज़ कर सकता हूँ, एक चूज़ नहीं किया, पावर 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3, तो यहाँ तक मैक्सिमम मैं 3 तक जा सकता हूँ। तो 2 का पावर 0 जो है वो इस नंबर 2 पावर 3 का जो है एक फैक्टर हो जा रहा है। 2 का पावर 1 भी इसका फैक्टर है, 2 स्क्वायर भी इसका फैक्टर है और 2 का पावर 3 भी इसका फैक्टर है। तो यहाँ पर ये पावर को सिलेक्शन जो है वो n+1 तरीके से हो सकता है या अल्फ़ा 1+1 तरीके से कर सकते हैं। तो ये इतना सारा फैक्टर हो जाएगा सिर्फ 2 to the power 3 के लिए। तो एट द सेम टाइम इफ़ यू अप्लाई द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये सिर्फ 2 के लिए आपके पास कितने सारे फैक्टर आ रहे हैं, 4, और ठीक 2 3 है आपके पास। तो यहाँ पर 3 का पावर भी हम लोग 3 स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग चूज़ कर सकते हैं 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2। तो मतलब यहाँ पर ये नंबर पावर जो 2 है इसका सिलेक्शन जो है जो हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं, है ना। आइदर इसको नहीं ले सकते या फिर 1 या फिर 3 का पावर 2। तो यहाँ पर ये जो 3 × 3 9 है, इसका भी जो है एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं जो 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो पावर है इसका सिलेक्शन हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, उतने सारे फैक्टर प्रेजेंट्स है, ठीक है ना। तो पहले वाला टर्म के लिए यू हैव अल्फ़ा 1+1 फैक्टर, जिसका पावर 2 है उसके लिए आपको एक आ जाएगा अल्फ़ा 2+1, और लास्ट वाले के लिए अल्फ़ा k+1 एक फैक्टर आपको बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये पता चला कि मल्टीप्लिकेशन लॉस है। तो पहले वाले नंबर के लिए p पावर अल्फ़ा 1 के लिए अल्फ़ा 1 का सिलेक्शन अल्फ़ा 1+1 वैसे हो सकता है, अल्फ़ा 2+1 वैसे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा जो है मल्टीप्लाई करना होगा, सो दैट बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल वी हैव द टोटल नंबर ऑफ डिवाइज़र और फैक्टर्स। तो ये समझा पाए आपको। सेकेंड आते हैं कि इसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं HCF कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो HCF कैसा कैलकुलेट करते हैं हम लोग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। मान लेते हैं आपके पास एक नंबर है x और जिसका फैक्टर है P1 पावर अल्फ़ा 1, देन यू हैव P2 पावर अल्फ़ा 2, देन इन दिस वे यू हैव Pk अल्फ़ा पावर k। और यहाँ पर अनदर एक नंबर है y जिसका वैल्यू है Q1, देन बीटा 1, Q2 पावर में बीटा 2, एंड देन यू हैव Qk, इसका पावर जो है बीटा k, ठीक है ना। अगर आपको इसी का HCF निकालना है, तो HCF अगर निकालना है तो एक काम करते हैं, यहाँ पर HCF में हम लोग क्या जानते हैं कि फैक्टर्स जो है वो कॉमन होना ज़रूरी है, तभी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सारे फैक्टर्स को जो है P1 ही ले लेते हैं, P1 का पावर इतना, P2 का पावर इतना और P का पावर बीटा के। तो दो अलग अलग नंबर है, अगर इसका आप HCF निकालोगे तो HCF ऑफ दिस टू नंबर विल बी इक्वल टू, पहला फैक्टर लेते हैं P1 और इसका पावर को हम लोग लेते हैं मिनिमम ऑफ अल्फ़ा 1 बीटा 1। तो अल्फ़ा 1 और बीटा 1 में जो सबसे कम है वो P1 का पावर में आपको लेना है। देन P2 के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ आपको लेना है अल्फ़ा 2 बीटा 2। अल्फ़ा 2 बीटा 2 में जो कम होगा वो आपको P2 का पावर में रखना है। इन दिस वे Pk जब आपके पास है तो Pk प्राइम नंबर्स के लिए यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ अल्फ़ा के और बीटा के में जो सबसे मिनिमम है वो रखना है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और इसको देखो आप। मान लेते हैं आपके पास एक नंबर x है और वो कुछ ऐसा दे रहा है 2 का पावर 3, मैंने 360 ले लिया मान लो, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। एट द सेम टाइम यू हैव y जिसका वैल्यू है 2 का पावर मान लेते 2 है, 3 का पावर जो है वो 5 है इन दिस वे, और 5 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आप HCF निकालना चाहोगे तो HCF आपको कैसा निकालना होगा, HCF ऑफ x, y विच इज़ इक्वल टू, जो नंबर कॉमन है वो तो लिखना है और उसमें से जो मिनिमम पावर है वो आपको लेना है। 2, 3 का मिनिमम, 3 फैक्टर कॉमन है दोनों में वो लिखेंगे आप, और उसके बाद मिनिमम ऑफ द पावर 2 and 5। तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2। तो 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर 2 विल बी द आंसर ऑफ योर HCF। तो ये हो गया आपका सेकेंड एप्लीकेशन, ठीक है ना। ये हो गया एप्लीकेशन 2। एप्लीकेशन 3 में आते हैं जहाँ पर हम लोग LCM कैलकुलेट करते हैं दो नंबर का। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 2 लिखा है, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। LCM कैसा निकालते हैं, तो हम लोग LCM निकालने के लिए LCM ऑफ द नंबर x एंड y, x और y का LCM आप लिख सकते हो। कॉमन फैक्टर जो आएंगे P1,
तो उसमें से जो मैक्सिमम पावर है आपके पास वो आपको लिखना है P1, इसका मैक्सिमम पावर है मान लो अल्फ़ा 1 और बीटा 1 में जो मैक्सिमम होगा। देन आपको लेना है अनदर फैक्टर P2 और इसमें देखना है मैक्सिमम पावर किसका आ रहा है। यहाँ पर आप एक काम और भी कर सकते हो, मान लो यहाँ पर 5 प्रेजेंट नहीं है तो आप यहाँ पर 5 पावर 0 ले लो और यहाँ पर एक फैक्टर और लगा सकते हो 5 टू द पावर मिनिमम ऑफ 1 एंड 0। तो 1 एंड 0 में यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा 5 पावर 0 दैट इज़ 1, तो उसको तो काउंट करना नहीं है। तो 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर 2 विल बी आवर आंसर। तो सिमिलर वे में यहाँ पर भी वही टेक्निक हम लोग आजमाते हैं कि यहाँ पर अल्फ़ा 2 और बीटा 2 के अंदर जो मैक्सिमम उसको लेना है। इन दिस वे इफ़ यू हैव द पीके नंबर देन मैक्सिमम यू हैव टू टेक मैक्सिमम अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2 यू हैव टू टेक। तो यही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर है उसका एलसीएम लेते हैं x, y। तो यहाँ पर देखिए पहला फैक्टर दोनों में कॉमन है 2 और उसमें से आपको लेना है मैक्सिमम ऑफ 2 एंड 3, पावर 2 और 3 में जो मैक्सिमम है। नेक्स्ट फैक्टर कॉमन है 3, उसमें से आपको लेना है मैक्सिमम ऑफ 2 एंड 5 और उसके बाद एक नंबर 5 है, एक का पावर 1 एक का पावर 0 लिख दो और इसमें से जो मैक्सिमम है आप उसको ले लो। तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर कोई पावर यहाँ पर कोई फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो 5 टू द पावर 0 लगा दो, लगा के आप ये थ्योरम को अप्लाई कर दो। तो यहाँ से 2 का पावर मैक्सिमम वैल्यू 3 है, यहाँ पर 3 का पावर मैक्सिमम वैल्यू 5 है, यहाँ 5 का पावर मैक्सिमम 1 है। तो ये आपका एलसीएम आ गया। तो पहला एप्लीकेशन मैंने दिखाया कि इस टोटल नंबर ऑफ़ डिवाइज़र कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एफटीओ को यूज़ करते हैं। दूसरा एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए आप एफटीओ को यूज़ कर सकते हैं और एलसीएम को कैलकुलेट करने के लिए आप एफटीओ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा इम्पॉर्टेंट यूजेस है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। तो इसको आप देखें। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है क्रिएट करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चंस करते हैं, एकदम इजी क्वेश्चंस, एक बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा तो यहाँ पर मान लेते हैं अगर आपको मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स कितने सारे प्राइम नंबर्स है जो है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स डिवाइड 50 फैक्टोरियल। तो 50 फैक्टोरियल को डिवाइड करते हैं, ऐसा कितने सारे प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, आप समझिए 50 फैक्टोरियल इंडिकेट क्या करता है कि आप प्रोडक्ट ले रहे हो 1 2 3 करके अप टू यहाँ पर आप 50 तक लेने वाले हो। तो आपको क्या पता है यहाँ पर कौन कौन सा नंबर इसको डिवाइड करने वाला है या फिर इसका फैक्टर होगा। तो पहले तो 2 आ जाएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, क्योंकि ये सारा प्रेजेंट है। यहाँ पर 7 है, ये प्राइम नंबर है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 14 15 16 17 इज़ अ प्राइम, 19 इज़ अ प्राइम। इन दिस वे आप चलते रहेंगे और लास्ट प्राइम में आप जाके रुकेंगे 47 पे। तो इतने सारे प्राइम जो है आप इसको काउंट कर लीजिए, 2 से लेके 47 तक कितने सारे प्राइम है, एंड दैट विल बी द आंसर। ये भाई कैलकुलेशंस वाला पार्ट ये खुद ही आप सॉल्व कर लो, काउंट करके हाथ से बता दो कितने सारे नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ये मैंने क्या लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। अगर मैं पूछूं क्या नंबर 6 पावर n एंड विथ 0, क्या ये 0 के साथ एंड होगा, एंड विथ 0, यू हैव टू चेक, ओके ना, चेक इट। इज 6 पावर n एंड विथ 0, क्या 6 पावर n एंड विथ 0 हो सकता है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप एक चीज़ यहाँ पर हम लोग सभी जानते हैं, टू ब्रिंग 1 0 वी रिक्वायर्ड 1 सेट ऑफ 2 and 5, है ना। तो 1 सेट ऑफ 2 and 5 gives 1 0 at the end of a number, at the end of any number। तो अगर आपको एक 0 लाना है तो 1 सेट ऑफ 2 and 5 चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर आपके पास नंबर क्या है, 6 पावर n है। तो अगर आप इसको ब्रेकअप ही करोगे तो 2 पावर n और 3 पावर n ही मिलेंगे।
जितना भी बड़ा इनका वैल्यू बैठा लो, 5 तो आने वाला नहीं है, तो 2 प्रेजेंट है लेकिन 5 एब्सेंट है, तो 5 एब्सेंट है तो यहाँ पर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये जो है प्राइम फैक्टर्स आपको पहले से ही पता चल गया कि ये कॉम्पोजिट नंबर 6 का जो है प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 3 आता है। तो वट एवर द वैल्यू ऑफ 2 एंड 3 यू विल पुट, ये 2 का वैल्यू जितने बार भी 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 5 नहीं है बोल के प्राइम फैक्टर्स में ये कभी भी 0 प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, मान लो ऐसा एक क्वेश्चंस हम लोग क्रिएट कर लेते कि एफ एक्स जो है ये एक पॉलिनोमियल है। एफ एक्स इज़ ए पॉलिनोमियल, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है सच दैट यहाँ पर कि अगर हम नंबर बैठा देते, एफ ऑफ मान लो 1 बैठा दिए, इसके बाद एफ ऑफ 2 बैठाते या फिर एफ ऑफ 3 बैठाते या एफ ऑफ 4 बैठा देते, ठीक है ना। तो ये सारे के लिए आपको एक वैल्यू देगा, ठीक है ना। क्या वैल्यू देगा, क्या वैल्यू दे सकता है, एक वैल्यू देगा, मान लेते ये 5 देगा आपको, ठीक है ना। तो नाउ सो दैट देयर एग्जिस्ट नो इंटीजर के, अभी आपको दिखाना है ऐसा कोई भी इंटीजर के नहीं है, सच दैट एफ ऑफ के इज 8, ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है जिसकी वजह से आपको एफ ऑफ के 8 मिलने वाला है। एफ ऑफ के 8 आ जाए ऐसा कोई इंटीजर है ही नहीं, पॉजिटिव इंटीजर या कोई भी इंटीजर ऐसा है नहीं जिसकी वजह से आपको ये आएगा। सोचो इसको कैसे हम लोग स्टार्ट करें, कैसे सॉल्व करें, एनी आइडिया। यू हैव वन पॉलिनोमियल और उस पॉलिनोमियल में मैं अगर 1 2 3 4 ये 3 नंबर बैठा देता हूँ तो 5 रिजल्ट आता है, हमेशा 5 प्रोड्यूस हो रहा है। तो नाउ यू हैव टू प्रूव दैट देयर इज़ नो इंटीजर के, ऐसा कोई भी इंटीजर के नहीं है, सच दैट अगर मैं यहाँ पर के बैठाऊँ तो 8 आ जाए, ऐसा कोई भी इंटीजर नंबर में, नेचुरल नंबर में है ही नहीं। एक काम करते हैं यार, इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम करो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो नाउ यू कैन डू वन थिंग, एक हम लोग अब यहाँ पर देखो एफ ऑफ 1 में 5 आ रहा है, ठीक है ना। एफ ऑफ 1 में 5 है, एफ ऑफ 2 में 5 है, एफ ऑफ 3 में 5 है, एफ ऑफ 4 में 5 है। तो अगर मैं एक ऐसा पॉलिनोमियल ले लूँ एफ ऑफ x -5, तो ये जो पॉलिनोमियल है अगर मैं यहाँ पर 1 बैठा देता हूँ एफ ऑफ 1, तो ये 5 - 5 होगा 0। तो इस पॉलिनोमियल का मैं एक नाम दे देता हूँ, लेट gx इज़ ए पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप देखो g ऑफ 1 का वैल्यू निकालो तो कितना आएगा, एफ ऑफ 1 - 5, बट एफ ऑफ 1 का वैल्यू आपको पहले से ही पता है कि ये 5 है, तो 5 - 5 = 0। तो दिस विल इम्प्लाई x - 1 इज़ a factor of what, a for g is a factor of gx। similarly आप बोल सकते हो ना x - 2 x - 2 x - 3 and x - 4 all are factors, सारे के सारे जो है वो फैक्टर्स है ऑफ gx का फैक्टर है। अब एफ एक्स कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्या है, कुछ अपन को तो पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, लेकिन gx का कुछ फैक्टर अपने को पता है। तो नाउ वी कैन राइट gx दिस पॉलिनोमियल एज x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 एंड सम पॉलिनोमियल इसमें फैक्टर फॉर्म में रह जाएंगे, बिकॉज वी डोंट नो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल एफ एक्स। लेकिन एफ एक्स जो है वो 4th डिग्री से तो ज़्यादा ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास एक के है, सपोज दैट देयर एग्जिस्ट सम के ऐसा है, सम के सच दैट
सच दैट एफ ऑफ के 8 होने वाला है, ऐसा एक के प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो एफ ऑफ के अगर 8 है, एफ ऑफ के अगर 8 है तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग जी के का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जी ऑफ के विच इज़ नथिंग बट एफ ऑफ के -5, लेकिन एफ ऑफ के का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देख सकते हो 8 है, तो इसका वैल्यू 8 हो जाएगा, -5 तो 3, तो जी के का वैल्यू आपको पता है 3 हो जाएगा। तो नाउ इन दिस इक्वेशन फ्रॉम 1 और यू कैन से दैट फ्रॉम स्टार, इसको स्टार नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब इस स्टार में अगर हम लोग एक्स के जगह यहाँ पर के बैठा देते तो व्हाट वी हैव जी के विच इज़ इक्वल टू के -1, देन वी हैव के -2, then we have k -3, then we have k -4, and then we have q into not g, q. So now what we have q into this one, q into k, ठीक है ना। और gk का वैल्यू क्या है अपने को पता है, gk का वैल्यू 3 है। तो what we have 3 as written as the product of these 4 number and qk also। तो अपने को क्या पता है कि 3 एक प्राइम नंबर्स है, 3 जो है वो प्राइम नंबर्स है, ठीक है ना। अब 3 को आप मैक्सिमम जो है कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिफरेंट नंबर आने वाला है, तो ये डिफरेंट नंबर आएगा और उसके प्रोडक्ट में मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 और ये एक 5। तो अगर आप 4 इंटीजर भी मान लेते हो, 4 इंटीजर्स आ रहे हैं आपके पास जिसका प्रोडक्ट करने से 3 आएगा, तो विच इज़ सिंपली कंट्रडिक्शन, ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है और वी कैन नॉट राइट प्राइम एज ए प्रोडक्ट ऑफ सम मोर प्राइम्स, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो देयरफॉर विच इज़ सिंपली कंट्रडिक्शन, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर मैंने फोर्सफुली एक एजम्पशन ले लिया कि एफ के 8 होने वाला है और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था कि एफ के कभी भी 8 नहीं होगा। तो नाउ अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर दिस पॉलिनोमियल कैन नेवर बी 8 बाय चूजिंग एनी पॉजिटिव इंटीजर के। तो उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक था अपने जो मैंने चूज़ किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये आपको उम्मीद है पसंद आया होगा और इसका जो एप्लीकेशन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है तो होप बच्चों आपको ज़रूर से पसंद आया है एंड आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहे, क्लासेस के साथ जुड़े रहे, जो भी मैं आपको सिखाना चाह